Hello everyone, welcome to my channel. So today it's story time. Today we are going to start the story of Carl Friedrich Gauss. गॉश अपने टाइम के बहुत ही महान मैथमेटिशियन हुए थे. उनके बारे में कहा जाता है कि he was the last person to know all of the mathematics. So that was गॉश. कहा जाता है कि पूत के पाँव पाले में ही दिख जाते हैं और गॉश के साथ ही बिल्कुल ही ट्रू था ये स्टोरी. इनफैक्ट जब गॉश 3 साल के थे तो उन्होंने अपने पापा के पेरोल सिस्टम में एक एरर कैलकुलेट कर लिया था. गॉश की जो जन्म था वो जर्मनी में हुआ था. अगेन एक बहुत पुअर फैमिली में हुआ था. उसके फादर सर्वाइवल के लिए डिफरेंट काम करते रहते थे. तो 3 साल की एज में जब उन्होंने अपने पापा के पेरोल सिस्टम में से वो एरर फाइंड आउट किया तो उसके बाद 5 साल तक वो लगातार अपने पापा का 5 साल की एज तक वो अपने पापा का अकाउंट चेक करते रहे थे. उसके बाद उनको एक नियर बाय स्कूल में एडमिशन करवाया गया और जब वो 7 साल के थे तो उसके बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी है. तो उनकी जो क्लास 7 साल का बच्चा कौन सी क्लास में रहेगा, दूसरी तीसरी क्लास में रहेगा, तो बहुत शोर कर रही थी उनकी क्लास. तो उनके टीचर ने टू मेक द क्लास इन्वॉल्व कि किसी चीज़ में लगे रहें उनको कहा कि ओके बच्चों 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को ऐड करो बैठ के. तो ही थॉट कि कम से कम हर बच्चा टाइम लगाएगा तो 15-20 मिनट तो हो ही जाएंगे वेस्ट. तो इसलिए उन्होंने ये इन्वेंट कर दिया. लेकिन गॉश विद इन फ्यू मिनट्स अपने टीचर के पास गया और कहा कि सर दिस इज द आंसर. तो टीचर वाज मिस्टर बटनर. ही वाज सो सरप्राइज टू सी कि ये इसने कैसे कैलकुलेट किया इतना कम मिनट्स में और क्या ट्रिक उन्होंने लगाई थी ये मैं आपको बताती हूँ. करना क्या था 1 + 2 + 3 से लेकर 100 तक उनको ऐड करना था. उन्होंने क्या किया उसको रिवर्स साइड भी लिख दिया 100 + 99 + 97 एंड सो ऑन अप टू 1 और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया. सो क्या मिला उनको मिला 101 + 101 + 101 + सो ऑन अप टू 101. सॉरी यहाँ पर 98 आएगा 98 101. तो उन्होंने कहा 101 आ रहा है हर बार और कितनी बार आ रहा है 100 टाइम्स. तो इसका मतलब इनका सम होना चाहिए 100 × 101. वन मोर थिंग कि हर नंबर 2 बार ऐड किया गया है क्योंकि 2 टाइम्स लिखी हुई है. सो उन्होंने साथ में उसको 2 से डिवाइड कर दिया. सो आंसर इस तरह से इसको काट के 50 × 101 101 × 50 व्हाटएवर वाज द आंसर इसको इंटू करके आएगा. सो ये टेक्निक इतना सरप्राइजिंग था टीचर के लिए क्योंकि एक्चुअली इट जनरेट लेटर ऑन द फॉर्मूला फॉर एडिंग द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. इट्स n × n + 1/2 जो कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है. तो उसके टैलेंट से सरप्राइज हो गए उन टीचर ने उसके फादर को स्कूल बुलाया और कहा कि इस बच्चे को आप बहुत अच्छे से पढ़वाइए, ये एक दिन प्रोफेसर बनेगा यूनिवर्सिटी में. क्योंकि उसके पापा बहुत ही पुअर थे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इस बच्चे को पढ़ा सकूं, तो ये तो मैं चाहता हूँ ये लेबर बन जाए और मेरे साथ मेरा हाथ बटाए. लेकिन उसका टीचर स्टिल उनको बहुत फोर्स किया कि नहीं आप इसको हायर स्टडीज़ के लिए भेजिए ताकि ये बच्चा कुछ कर सके. और उसके बाद में उसके फादर कन्विंस हो गए थे. उन्होंने कहा था ठीक है आई विल डू दैट, अगर फंड मिल जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि पार्ट टाइम जॉब करे. एंड स्टिल ही डिड पार्ट टाइम जॉब ऑफ स्पिनिंग द फ्लैक्स विद हिज फादर. ओके. सो लेटर ऑन व्हेन ही वाज 10 years old he independently derived binomial theorem that was truly remarkable 10 साल की एज में. एंड लेटर ऑन जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता गया उनकी टैलेंट्स और भी बढ़ते गए और उनके टैलेंट्स की जो फेम था दैट वाज रीच टू ड्यूक ऑफ बर्न्सविक. एंड ही वाज सो सरप्राइज, ही वाज सो फैसिनेटेड कि उसने कहा कि इसका एजुकेशन के लिए मैं फंड करूँगा. सो उसको उस एजुकेशन फिर गॉस की लेटर ऑन ड्यूक ऑफ बर्न्सविक के द्वारा ही फंडेड की जाने लगी. 15 years की एज में उनका कॉलेज में एडमिशन हो गया था और 18 years की एज तक उन्होंने अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट कर ली थी. लेटर ऑन ही मूव टू यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन फॉर हिज डॉक्टरल डिग्री. 3 साल में उन्होंने अपना PhD कंप्लीट कर लिया था. एंड इन द एज ऑफ 24 ही रोट अ बुक नेमली डिस्कॉन्शियंस ऑफ अर्थमेटिक. तो दैट वाज अ वेरी फेमस बुक इन नंबर थ्योरी. इनफैक्ट नंबर थ्योरी गॉश का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था. इनफैक्ट ही मेड अ स्टेटमेंट mathematics is the queen of sciences but theory of number is the queen of mathematics. So he was so fascinated about studying the number. In fact he was the first जिन्होंने एक प्राइम का पैटर्न डिस्कवर किया था. फिर उन्होंने नंबर थ्योरी में बहुत ही फेमस रिजल्ट्स लाइक गॉस क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ एंड मैनी थिंग्स उन्होंने डिस्कवर किया था. एंड नॉट ओनली जस्ट नंबर थ्योरी एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने बहुत सारे फील्ड में अपना योगदान दिया था. लाइक फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, स्टैटिस्टिक्स में जो गॉसियन कर्व जिसको कहते हैं, जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या बेल कर्व भी कहते हैं, वो भी उन्होंने डिस्कवर किया था. गॉस को थोड़ा पढ़ाना ज़्यादा पसंद नहीं था क्यों. एक्चुअली वो चाहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम रिसर्च के लिए दूँ, मैं अपने उसके लिए दूँ. सो अगेन देयर वाज वन वेरी फेमस स्टोरी
और जिसकी वजह से गॉश का फेम इंटरनेशनल हो गया था। एक प्लैनेट था, एक इटली के किसी साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया कि एक उसको लगा एक कॉमेट है, सीरिस नाम का एक प्लैनेट था, सीरिस। तो उस इटली के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, ही थॉट कि वो मूव कर रहा है अर्थ के साइड, लेकिन उसका जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है, जो कि एक कॉमेट का स्पीड तो नहीं होता। इनिशियली उसको लगा था एक कॉमेट है। सो बहुत टाइम के बाद उसने उसको ऑब्जर्व किया, उसका पाथ फाइंड करने की कोशिश करी, बट ही वाज अनेबल टू डू दैट एंड देन ही आस्क्ड द हेल्प ऑफ गॉश, हु वाज जस्ट 24 इयर्स एट दैट टाइम। तो उन्होंने जब गॉश को ये प्रॉब्लम दी कि ये कुछ कॉमेट है जो बढ़ रहा है आपके गैलेक्सी में, आपके स्पेस में, तो जब गॉश ने इसको ऑब्जर्व किया तो उसने कई दिन तक ऑब्जर्व करने के बाद उसने पता लगाया कि जो इसका पाथ है वो सर्कुलर है, ये एक प्लैनेट है और ये ड्वार्फ प्लैनेट है जिसको बोना उपग्रह कहते हैं, वो है ये। और उसका जो उन्होंने पाथ कैलकुलेट किया, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी कि इतने टाइम बाद ये एग्जैक्टली इस जगह पर आएगा, और दैट कैलकुलेशन वाज एग्जैक्टली करेक्ट कि वो सर्टेन टाइम के बाद उसी जगह पर आ गया था। सो इस डिस्कवरी ने उनको इंटरनेशनल फेम दिलवा दिया और एस्ट्रोनॉमी में उनका इंटरेस्ट बढ़ा दिया। व्हेन ड्यूक ऑफ बर्न्सविक जो उनकी एजुकेशन को फंड करते थे, जो उनकी डेथ के बाद उनका फंड भी रुक गया, तो उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चाहिए था, तो उनको यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का चेयर का जो ये पद था वो संभाला उसके बाद में, और पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ वो उसी अपने चेयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट बने रहे थे। देन लेटर ऑन उनको पढ़ाना क्योंकि पसंद नहीं था, दैट वाज अनदर रीजन टू ऑप्ट फॉर दैट पोजीशन, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिसर्च में करना पसंद लगता था। सो लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन थी दैट वाज वेरी रेनाउंड यूनिवर्सिटी, और गॉश क्योंकि इतना एक फेमस मैथमेटिशियन यूनिवर्सिटी में था, तो मैनी फेमस स्टूडेंट वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट यूनिवर्सिटी। सो लेटर ऑन इन हिज लाइफ के लेटर स्टेजेस में गॉश ने फिर पढ़ाना भी इंजॉय किया, लाइक रीमान वाज गॉश का स्टूडेंट एंड डेडिकेटेड वाज आल्सो गॉश स्टूडेंट, सो दो वाज द स्टूडेंट आफ्टर विच गॉश एंजॉयड टीचिंग एज वेल। बट इनके बारे में एक चीज़ और है, उनको ट्रैवल करना बहुत कम पसंद था। जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन में एस्ट्रोनॉमी चेयर पोजीशन पर थे, 48 साल तक 48 ईयर्स ही डिडंट मूव आउट ऑफ द गॉटिंजन, ही वाज एट द सेम प्लेस, ही जस्ट मूव वंस, वो भी टू अटेंड ए कॉन्फ्रेंस एट बर्लिन, जर्मनी के अंदर ही था वो भी। सो गॉश ने और भी बहुत सारे डिस्कवरीज की थी अपने फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में। लाइफ के कुछ लास्ट के स्टेज में कुछ ऐसा भी हुआ था, ये भी इनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते थे, एरोगेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे और किसी के काम को कुछ ज़्यादा समझते नहीं थे। देयर आर वेरी स्टोरी फॉर विच, और इनिशियली उसके बारे में कहा जाता था वो बहुत ही नोबल थे, बहुत ही हम्बल थे एंड सो ऑन। सो दैट वाज ऑल गॉश कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में एकदम पुअर फैमिली से लेकर एकदम हाइट्स ऑफ मैथमेटिक्स तक वो पहुँचे, और उन्होंने अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव किया जो एक मैथमेटिशियन अचीव करना चाहता है। सो दीज स्टोरीज आर सो मोटिवेशनल, इसलिए हम आपको ये स्टोरी सुनाते हैं कि ऑलमोस्ट जो मैथमेटिक्स के, आप जब मैथमेटिशियन की स्टोरी सुनोगे तो जितने भी मैथमेटिशियन रहते हैं बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से रहते हैं, तो मनी नेवर मेक्स अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ ए मैथमेटिशियन। तो अगर आपके पास पैशन है मैथमेटिक्स के लिए तो आप हमेशा कुछ अच्छा कर ही सकते हैं, मनी डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आप एक मैथमेटिशियन हैं और मैथमेटिक्स के लिए अगर आपका थोड़ा भी लाभ है तो आपको बताना चाहिए लोगों को कि देखिए मैथमेटिक्स कितना योगदान दिया है दुनिया को। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स मैथ इट। थैंक यू।